हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया, मजा आ रहा है सारी सीरीज में जो कोएडुकेशन स्टार्ट कर रखे हम लोगों ने। पीछे लेक्चर्स आई थिंक आप सबने देख लिए हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। ठीक, आज हम सीरीज के लेक्चर नंबर 6 पे आ गए हैं। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की, यानी कि 4.4 आई थिंक, सॉरी 4.3। ठीक, आज हम वो फिनिश करेंगे। इस 4.3 का जो इंट्रोडक्शन था मैंने जो लेक्चर नंबर 5 से पहले वीडियो में उसने अच्छे से बता रखा, तो एक बार उसको रीचेक कर लेना, फिर ये वाली वीडियो स्टार्ट करना। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। ठीक, ये जो लेक्चर है हमारा, ठीक, इसमें क्या है देखो, एक्सरसाइज 4.3 हम आपको इसमें डिस्कस करनी है। ठीक, कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। उन्होंने फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, जो पहला क्वेश्चन है कि मेरे को फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ऑफ द फॉलोइंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके हम आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं देन फाइंड देम, देन हम आपको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्सरसाइज मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² - 3x 2x² - 3x + 5 = 0। मैं क्या फाइंड करना है इसका नेचर। नेचर फाइंड करने का तरीका हमने लास्ट वीडियो में जस्ट पता करा है, क्या था कि सर एबीसी फाइंड आउट करो पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म्स कंपेयर करने बाद, उसके बाद एक आपने बताया था डिस्प्लेसमेंट निकालने फार्मूला, दैट इज b² - 4ac। वैल्यू पुट करो, चेक करते हैं। बिल्कुल, a की वैल्यू आई है 2, b की वैल्यू आई है -3, c की वैल्यू आई है 5। ठीक है, रूट्स निकालने का तरीका क्या है, b² - 4ac नेचर यानी डिस्प्लेसमेंट, b की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 5। -3 का होल स्क्वायर इज 9 माइनस 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। ओहो, ये तो माइनस का 31 आ गया। हमने पता किया था अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है देन द रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी आपने नहीं सुना होगा वर्ड, ठीक है। हमने पढ़ा था नो रियल रूट्स, ठीक है। तो देखो, आप नो रियल रूट्स भी बोल सकते हैं और ये बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, वो एक ही बात है। इमेजिनरी जो टर्म्स है वो 11th क्लास में बताई जाती है अच्छी तरह। ठीक, तो हमें बोलेंगे नो रियल रूट्स और रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, बहुत सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। होमवर्क में दे दूं क्या क्वेश्चन, मतलब रूट का सिंपल सा है। अरे नहीं सर, क्यों पंगे ले रहे हो। चलो ठीक है, पहले निकाला a की वैल्यू क्या आई 3, b की वैल्यू क्या आई -4√3, c की वैल्यू क्या आ गई 4। abc फाइंड आउट कर ली। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करता हूं मैं फॉर्मूला, d = b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है -4√3। ठीक है सर, -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4। अब देखो -4√3 का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटी सी पिंक लाइन डाली है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -4√3 मल्टीप्लाई -4√3। सर इसको हम लिखते हैं -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस का 16, बहुत अच्छे बेटा। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, बहुत बढ़िया। 16 3 जा, जल्दी बताओ। सर नहीं पता, टेबल नहीं याद करी, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। 3 6 जा 18 48, यहाँ पे लिख लिया मैंने 48 माइनस, अरे नेक्स्ट भी सेम ही है, 4 4 जा 16, 16 जा 48। ठीक है, आ गया 0। 0 आने मतलब हो गया यस 2 इक्वल रियल रूट्स हियर, यानी आप लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। रियल का जूस नहीं है ये, कभी रियल समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं 2 इक्वल रियल रूट। आगे बोलता कि अगर इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। रूट वाला फॉर्मूला क्या होता है, डी सेम कि सर अभी आपने बताया था -b + -√d/2a, -b + -√d/2a। -b की वैल्यू क्या है चेक कर लो, -4√3 ब्रैकेट प्लस -√0 आया था 2, a की वैल्यू क्या है 3, क्या बन गया 4√3/6 अगेन 4√3/6, और वी कैन से 2√3/3 एंड 2√3/3। Got it? Next move on to third part.
थर्ड पार्ट कहते हैं, जब थर्ड पार्ट करने से पहले जरा पानी पी लेते हैं, हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ भाई, थर्ड पार्ट में बात करते हैं हम लोग, क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। बढ़िया, पता ही है क्या होने वाला है यहाँ पे, सरप्राइज, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आगे ये लाइन आपको पता ही है, बार बार क्या रिपीट करनी है यार, है ना, वही सेम। ये कोई दिक्कत है तो कॉल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उन सब में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि उनको के की वैल्यू निकालनी है और हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स अगर हैं तो की क्या कंडीशन होती है, बहुत सही, b² - 4ac इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो। 2x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो इक्वल रूट है, दो इक्वल रूट का मतलब हो गया, पहले एबीसी फाइंड कर लो। a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई k, c की वैल्यू हो गई 3। इक्वल रूट मतलब कि b² - 4ac इक्वल टू 0 वो गिवन है। b की वैल्यू क्या है k, 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, k², 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और k² इक्वल टू 24 और k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 और इसको ब्रेक करूंगा प्लस माइनस रूट 24 कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 2 इंटू में 12 से ब्रेक कर सकता हूं। चलो यहाँ पे तुम्हारे अच्छे देता हूं, अरे 24 2 12 2 6 2 3 3 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और वी कैन से k इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बच गया √6। ये आरबी वैल्यू आ गई मेरी k की। k कैन बी पॉजिटिव 2√6 एंड इट कैन बी नेगेटिव 2√6। ठीक, मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट होमवर्क दे दूं क्या? नहीं सर, ये वाला तो भारी क्वेश्चन है और आपने इजी वाला कर दिया और ये वाला हमको दे दो, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो रहे हो हैं। चलो मैं करा जल्दी से, ये बन के पहले मल्टीप्लाई करा कि x² माइनस 2kx बच्चा प्लस 6 इक्वल टू 0 है। एबीसी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है -2k, c की वैल्यू क्या है 6। कंपेयर करा, आई मीन वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, ये आ गया 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो पहले 4k कॉमन लेंगे, यहाँ बचा k -6 इक्वल टू 0। अब हम बोलेंगे एक बार 4k इक्वल टू 0 और एक बार ही k -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड k की वैल्यू आ गई 6, यानी k की वैल्यू 0 भी हो सकती है, k की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो जरा ये समझना, 4k² - 24k इक्वल टू 0 आया। अब बच्चे क्या करते हैं, सर इसको तो डायरेक्ट इक्वल 24k डालो, एक k से काटो सर, 4k इक्वल टू 24, k की वैल्यू आ गई 6। अब इस ठीक है, बट यहाँ पे होगा कि एक k की वैल्यू कम हो गई, जो पीछे एक्चुअल आंसर था k की वैल्यू 0 एंड 6, यहाँ पे आ गया सिर्फ 6। तो ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका होगा। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा है, जल्दी से वही स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको यहाँ पे छाप देंगे। कहता है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, यानी कि मैंगो ग्रूव मतलब कि मैंगो का एक बहुत बड़ा वो बनाना है, फार्म काइंड ऑफ कह सकते हैं, whose length is twice its breadth, यानी कि लेंथ जो कंडीशन में दे रखी है वो ब्रेथ कंडीशन में दे रखी है, कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के साथ रिलेशन में है। ठीक है, एंड द एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, इफ सो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो मेरे को फाइंड इसकी लेंथ एंड इसकी मेरे को ब्रेथ। ठीक है, देखो क्या दिक्कत है, मैंने अरे यार ये क्या हो गया, मैंने बोला आंसर, मैंने बोला कि क्या बोला मैंने, कुछ नहीं बोला, अभी बोलता हूँ, लेंथ b पता नहीं, ब्रेथ bx, तो लेंथ क्या हो गई 2x, क्योंकि लेंथ होती है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, फिर मुझे एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बोला, रेक्टेंगल एक छोटा सा बना लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, इसकी ये जो चीज है ये लेंथ है, ये जो है ये ब्रेथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा मेरे को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू में ब्री, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्म, एरिया गिवन है 800 मीटर, लेंथ है 2x, ब्रेथ है x, 800 इक्वल टू 2x²,
400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2 डिवाइड हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 400 डालना पड़ेगा प्लस माइनस का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 400 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस में 20, यानी एक बार x वैल्यू 20 एंड x इक्वल टू माइनस 20। माइनस 20 पॉसिबल नहीं है कि लेंथ और ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ब्रेथ क्या बन के आई मेरी यहाँ पे 20 और लेंथ क्या बन के आएगी 2x का 40 मीटर्स, ठीक है। ये बहुत के अंदर फाइंड इज लेंथ एंड ब्रेथ हमने पूरा फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट 4 की, ठीक है। जल्दी से जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो लिया स्क्रीनशॉट, यहाँ पे इसको एडिटिंग करी थोड़ी सी और इसको चेप करी यहाँ पे, ठीक है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो अगर पॉसिबल है डिटरमाइन द प्रेजेंट, हमको उनकी प्रेजेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हमको पता लगेगा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 इयर्स, यानी कि जो सम ऑफ एजेस है दो फ्रेंड के 20 साल है, 4 साल पहले 4 इयर्स अगो, पहले बाद में मत कर देना, अगो बोला है पहले पुराने जमाने में, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस यानी कि एजेस का प्रोडक्ट है वो 48 था। जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x, तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 20 माइनस x, ठीक है। 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, ठीक है, जो एज थी, एज ऑफ फर्स्ट दोस्त क्या होगी x माइनस की 4, और जो सेकंड वाला होगा उसकी क्या होगी 20 माइनस x माइनस 4 दैट इज 16 माइनस में x, ठीक। अब इनकी जिसका प्रोडक्ट यानी कि a t q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की एज कितनी है x माइनस 4 और 16 माइनस x, कितना की बनेगा प्रोडक्ट भाई मेरे को 48, एक बार चेक कर लूं सही लिखा है x माइनस 4 16 माइनस x। जल्दी सॉल्व करते हैं, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 16 4 जा नहीं पता मल्टीप्लाई कर लो, 20 64 प्लस 4x 48 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 10 11 शून्य, इसको x स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 इक्वल टू शून्य, ठीक। अब ये पता करना है कि पॉसिबल है नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन लिखते जल्दी से। यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू शून्य, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 20, c की वैल्यू है 112। फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ d का, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 20 का होल स्क्वायर, माइनस 4, a कितना है 1, ये है 112, ये आ गया 400, ये बन गया 844, ये आ गया माइनस 48। अगर माइनस 48 आ गया दैट मींस लेस देन 0 यानी कि इमेजिनरी रूट, यानी सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वी कैन नॉट फाइंड आउट द एज ऑफ दीस टू फ्रेंड्स, ठीक, गॉट इट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपना क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले छोटा ब्रेक लेते हैं पानी पीने का भाई, ठीक है, हाइड्रेटेड बहुत जरूरी है, ठीक। चीयर्स। सर आपने तो बॉटम सब कर लिया पानी सब, हाँ भाई। नेक्स्ट मूव क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट ले दो बाहर से, काटा पीटी करी, नेक्स्ट पेज मूव गए, इसको चेप दिया। आंसर नंबर 5 कहता है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन एक रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, इसका पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ द बाउंड्रीज जो है हमारा 80 एंड एरिया, उसके बीच का एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो अगर ऐसा है फाइंड इज लेंथ एंड ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क bx मीटर, ठीक। अब मुझे पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस में b, पेरीमीटर गिवन है 80,
ट्वाइस लेंथ गिवन बाय लेंथ x, ब्रेथ यहां से मैं निकाल लूंगा, ये आ गया 40 इक्वल टू x प्लस में b, तो ब्रेथ आ गई मेरी 40 माइनस x इक्वल टू ब्रेथ। ठीक है गाइस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सही, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी बनती, मैंने assume की थी लेंथ था x, ब्रेथ कितनी निकालती मैंने 40 माइनस x। ठीक है, और एरिया कितना गिवन है मेरे को 400। आप चाहो तो स्विच भी कर सकते हो, मतलब ब्रेथ को x मान के लेंथ निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने जो माना मतलब मेरे को ऐसा लगा मैंने इसलिए मान लिया, आप चेंज भी कर सकते हो। 40x माइनस एक्स स्क्वायर, रीशफलिंग करी, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। चेक करने तरीका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो सर, d की वैल्यू निकालो माइनस, अरे यार b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4t का स्क्वायर माइनस 4 1 c की वैल्यू 400, 40 का होल स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 16 दोबारा से, ओहो जीरो आ गया। जीरो का दैट मींस 2 इक्वल रियल रूट्स, तो पॉसिबल है जी। कैसे निकालेंगे अब रूट्स? माइनस b प्लस माइनस रूट d 2a, माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस की 40, d आ गया था 0, 2 a की वैल्यू क्या है 1, तो एक बार आ गया 40 अपॉन में 2 एंड 40 अपॉन में 2, ये बन गया 20 एंड 20, यानी कि यहां पे लिख देता हूं मैं, जो मेरा लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी थी मेरी 20, ठीक है, क्योंकि लेंथ x मानता दैट इज 20, ब्रेथ कितनी थी 40 माइनस x, तो 20 माइनस 40 माइनस 20 इज 20 मीटर, यानी लेंथ में कितनी आ गई 20 और ब्रेथ कितनी आ गई मेरी 20। खत्म क्वेश्चंस? हाँ जी सर खत्म। ठीक है, आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस एक्सरसाइज के अंदर, अच्छे सब समझ में आया होगा। ठीक है, और वो इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दिए जाएंगे सारे, वहां से आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो, इजीली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टाटा, टेक केयर।